रिम डिफेंस एकेडमी की अनुभवी टीम के साथ अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए अभी डाउनलोड करें प्ले स्टोर से रिम डिफेंस एकेडमी ऐप। नमस्कार, रिम डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज अपन बात करेंगे राजस्थान पुलिस कांस्टेबल लिखित परीक्षा की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए। तो अभी जैसा कि आप सबको ही पता है कि 13, 14, 15 और 16 मई को आपका रिटन एग्जाम होने वाला है, जिसमें सबसे पहले पेपर हल करने का तरीका क्या होगा, इसके बाद में करंट अफेयर्स आपको कितना और कैसे तैयार करना है, और साथ में कितने प्रश्न हल करना सेफ रहेगा। तो ये तीनों चीजों पे आज अपन डिस्कस करेंगे। जो बच्चे पहली बार चैनल पे हैं, जो बच्चे आज पहला मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, वो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का अपना सपना पूरा करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आप मेरे लगातार वीडियोस फॉलो कर सके। और इससे पहले वाले जो वीडियो हैं, जो एक गाइडेंस वाले वीडियो मेरे लगातार चलते रहते हैं, वो आप आराम से देख सको। जो बच्चे मेरे नियमित स्टूडेंट हैं, वो एक बार वीडियो को लाइक करिए और पूरा देखिए, जिससे आपको भी इसका पूरा फायदा मिल सके। तो सबसे पहले तो पेपर हल करने का एक तरीका होता है। जब ओमार बेस्ड जब एग्जाम होता है, तो उसमें जरूरी नहीं है कि आप पहले प्रश्न से ही हल करना शुरू करें। बहुत छोटी छोटी चीजों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप नहीं आते हुए क्वेश्चंस को भी हल करने लगेंगे। तो सबसे पहले पेपर को आप कम से कम 3 बार में हल करें। टाइम का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। 120 मिनट के अंदर 150 क्वेश्चन आपको हल करने पड़ेंगे। तो वो प्रैक्टिस भी आपको रखनी है। कहीं ऐसा नहीं हो कि हमारे आते हुए क्वेश्चन गलत हो जाएं या आते हुए क्वेश्चन छूट भी जाएं। तो ये दोनों चीजों का आपको ध्यान रखना है। तो 3 बार में पेपर को हल करने का मतलब यह है कि आप पहली बार में वो क्वेश्चन हल करें जो आपको एकदम से सही आते हैं और जो कम से कम टाइम लेने वाले हैं, जिनमें टाइम बहुत कम लगता है। कई बार बच्चे ऐसे करते हैं कि 1 नंबर से करना शुरू करते हैं, चाहे कितना भी टाइम लगे, लगातार प्रश्नों को करते हैं और लास्ट में ये भी नहीं देख पाते कि कितने ऐसे क्वेश्चन रह गए जो इजी थे, जो हम आराम से कर सकते थे। तो कॉन्फिडेंस लाने के लिए सबसे पहले नंबर क्वेश्चन से ही पढ़ना आपको शुरू करना पड़ेगा। बट जो क्वेश्चन आपको डाउट वाला लगता है, जो क्वेश्चन आपको नहीं आने वाला लगता है, या जो क्वेश्चन टाइम टेकिंग लगता है कि जिसमें ज्यादा टाइम लगने वाला है, तो उस क्वेश्चन को आप छोड़ते जाइए। और जिसको आप छोड़ेंगे ना, उस क्वेश्चन को ऐसे गोला लगा दो, इस तरह से एक गोला लगा दो, यानी कि ये क्वेश्चन मैंने छोड़ रखा है, किया नहीं है। इसके बाद अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, दूसरा क्वेश्चन पढ़ेंगे। अगर वो हमें आता है, एकदम सही आता है, तो ही करना है। अगर डाउट है तो भी उसको इस तरह से लगा दो। अगर जो क्वेश्चन आपको राइट आ रहा है, उसको आपको सही का निशान लगा देना है। और सही का निशान लगा के ही नहीं रुकना है। बाद में कोई नहीं बताने के लिए आने वाला है। दूसरा अगर कोई बता भी है तो वो गलत बताएगा, तो उनसे आपको बचना है। और अगर आपको राइट लगता है तो तुरंत उस पर राइट का निशान लगा दीजिए और ओमार शीट को साथ में बराबर में रखिए और उसमें क्वेश्चन नंबर मिलान करके ओमार शीट में तुरंत गोला काला कर दीजिए। ओमार शीट भरने का भी एक निश्चित तरीका होता है। गोला काला आपको कैसे करना है ये भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि जो इस तरह से जो गोला होता है ओमार शीट का, उस गोले को काला करने के लिए पहले आपको अंदर वाली बाउंड्री ऐसे बनानी है। अंदर वाली बाउंड्री पे एक लाइन आप ऐसे बना दो पेंसिल से, और इसके बाद में फिर तुरंत इसको गोला काला कर दो। इस तरह से फिर अंदर आप आराम से तुरंत इसको पूरा गोला काला इस तरह से कर देंगे। तो ये गोला काला किया हुआ होगा, ये आपका राइट तरीका होगा, सही तरीका गोला काला करने का होगा। तो पहले बाउंड्री वाली लाइन काली करके और फिर अंदर से घुमा दो, जिससे कि वो आपका गोला काला हो जाए। एक क्वेश्चन का गोला काला करने का मतलब है कि आपका 1/150, 1/150वां भाग पेपर का हल हो चुका है और आपके दिमाग के अंदर एक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा कि एक क्वेश्चन मेरा एकदम राइट हो गया। उसके बाद फिर अपन दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन लगातार करते जाएंगे और 150 क्वेश्चन के अंदर से बिना टाइम लगाने वाले, चाहे आपने 50 क्वेश्चन ही कर दिए, पहली बार में अगर 50 क्वेश्चन कर दिए तो अब 100 क्वेश्चन बच गए जिनके ऊपर इस तरह से गोला लगा रखा है। अब उसके बाद में दूसरा दौर हम शुरू करेंगे। पहले दौर के अंदर 50 क्वेश्चन हमने वो किए हैं जो हमें बिल्कुल सही सही आते हैं और जो बिना टाइम लेने वाले हैं। अब हम टाइम लेने वाले और सही क्वेश्चन करेंगे और उन क्वेश्चंस को छोड़ेंगे जिनमें हमें डाउट लगता है, जो हमें नहीं आते हैं। उन क्वेश्चंस को गोला लगा रहने देंगे और अब जिनमें टाइम लगने वाला है बट वो सही होने वाले हैं, दूसरे दौर में हम वो क्वेश्चन करेंगे। और वो क्वेश्चन करते करते हमें टाइम लगेगा,
लगभग हो सकता है कि ये पहले वाले 50 करने में हमें 15-20 मिनट में ही हो गए हों, लेकिन वो जो लंबे क्वेश्चन होंगे जिसमें रीजनिंग के क्वेश्चन भी शामिल होंगे, उन क्वेश्चंस को करने के लिए हमें टाइम लगेगा। और मान लीजिए कि 1 घंटा लग गया, बट उसमें भी हम 50 क्वेश्चन तक आराम से कर सकते हैं जो टाइम लगने वाले हैं। तो इस तरह से 100 क्वेश्चन हमने कर लिए जिनमें हमारे गलत नहीं है, 100 क्वेश्चन हमारे सही हैं, और हमारा 1 घंटे का टाइम और 15-20 मिनट का टाइम निकल चुका है, यानी आधे घंटे से ज्यादा टाइम हमारे पास बचा हुआ है। और क्वेश्चन हमें बचने हैं 50। अब ये जो गोले लगाए हुए क्वेश्चन जो ये 50 थे ना, इनमें भी हम ऐसे निशान लगा देंगे। यानी पहले हमने गोला लगाया था, बट दूसरी बार में हमने उनको एक राइट निशान लगा दिया। अब हमें इनको भी नहीं देखना है, अब हमें इनको नहीं पढ़ना है, न हमें जिनके राइट निशान लगा रखा है उनको पढ़ना है, न हमने 50 क्वेश्चन जो ओमार शीट में भर दिए हैं उनको भी हमें देखने की जरूरत नहीं है। और हमारा कॉन्फिडेंस है वो काफी अच्छा होगा। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, पेपर में तो हल कर लेते हैं, लेकिन ओमार शीट को लास्ट में भरते हैं, लास्ट के 5 मिनट में, 10 मिनट में। उस समय फिर आदमी घबरा जाता है। तो वहां तक हमें इंतजार नहीं करना है। अभी हमें जितने आ रहे थे वो 100 क्वेश्चन हम कर चुके हैं और ओमार शीट में भर चुके हैं, तो एकदम पूरा कॉन्फिडेंट होंगे हम। अब उस कॉन्फिडेंस का फायदा हमें उन क्वेश्चंस में लेना है जो हमें कम आते हैं, जिनमें हमें डाउट लगता है, और उनके हमने इस तरह से गोले कर रखे हैं 50 क्वेश्चन के। अब इन 50 क्वेश्चंस को हल करते समय हमें बहुत ही सावधानी रखनी है। जिस क्वेश्चन में हम रिस्क ले सकते हैं उनमें हमें रिस्क भी लेना है। नेगेटिव मार्किंग का यह मतलब नहीं है कि हम 100 आ रहे हैं तो 100 में रुक जाएंगे, हम 50 क्वेश्चन हम छोड़ देंगे तो कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। हो सकता है कि 100 से ऊपर कट ऑफ रहे तो हमारे सही किए हुए भी बेकार जा सकते हैं। उसके लिए मैं बात करूंगा कितने प्रश्न हल करना सेफ है, इस पे मैं बात अलग से करूंगा। बट यहां मैं आपको पेपर हल करने का जो तरीका सिखा रहा हूं, इसमें आपको यह ध्यान रखना है कि इन 50 क्वेश्चन को हल करते समय रिस्क भी लेना है। नेगेटिव मार्किंग से बचने का इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बता दिया है कि कैसे आप रिस्क ले सकते हो, कौन से क्वेश्चन में। अगर चारों ही ऑप्शन के बारे में आपको पता नहीं है तो उनमें आप इस तरह से क्रॉस लगा दो। जिसके चारों ऑप्शंस का आपको पता नहीं है, ऐसे एक क्रॉस लगा दो उस गोले के अंदर। चाहे 10 क्वेश्चन है ऐसे, चाहे 5 क्वेश्चन है, चाहे 7 क्वेश्चन है। और जो बचे हुए क्वेश्चन जिनके 2-2 ऑप्शन के बारे में आपको पता है कि ये 2 नहीं हो सकते, इन 2 में से कोई सा एक होगा, तो उस क्वेश्चन में आपको रिस्क लेना है, पूरी 100% रिस्क लेना है। और उनको भी आप इस तरह से हल करते जाइए। और ऐसे हल करते करते मान लीजिए कि आपने 30 क्वेश्चन और ऐसे हल कर दिए तो टोटल हो गए 130। अब जो 20 क्वेश्चन बचे उनमें 10 क्वेश्चन में आपने ऐसे लगा दिया तो फिर भी 10 क्वेश्चन और बच गए जिनके 3 ऑप्शंस के बारे में आपको पता नहीं है, एक ऑप्शन का आपको पता है। उन 10 पर भी आप विचार कर सकते हो। उनको भी आप, एक तरीका होता है ऑप्शन काटने वाला, वो ऑप्शन काटने वाला तरीका यूज करके आप उन 10 में और रिस्क ले सकते हो। इस तरह से आप 140 तक क्वेश्चन अगर कर देते हैं तो आप आराम से सेफ जोन में आते हैं। तो ये 3 तरीके से आपको पेपर को हल करना है। और जैसे जैसे क्वेश्चन करते जाते हो वैसे वैसे ओमार शीट में आपको जरूर भरते जाना है, गोला काला करते जाना है, जिससे जो ओमार शीट भरते समय जो गलतियां होती हैं उनसे भी आप बच पाएंगे और आपको एक्स्ट्रा टाइम भी नहीं देना पड़ेगा। कोई बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है। बहुत से बच्चे इस चीज के लिए ये भी तर्क दे सकते हैं कि सर ओमार शीट भरने में बीच बीच में जो टाइम लगेगा वो टाइम हम बचाएंगे। नहीं, वो साथ साथ जैसे जैसे आप गोला भरते जाएंगे वैसे वैसे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा और वो काम आएगा आपको क्वेश्चंस को हल करने में। जो हमारी यादाश्त जो हमारी होती है वो ताजा होती है जब हमें तसल्ली मिलती है, जब हमें ये आराम मिलता है कि मैंने गोले भी भर दिए हैं और क्वेश्चन भी इतने मैंने कर लिए हैं। तो उससे फिर दिमाग हमारा फ्री होता है और उसका वजन कम होता जाता है। और नहीं तो हम 150 के 150 क्वेश्चन में से कुछ करते जाएंगे, निशान लगाते जाएंगे, हमें यह भी अंदाजा नहीं रहेगा कितने मैंने भर लिए, कितने मैंने नहीं भरे, कितने मेरे को आ रहे हैं, कितने नहीं आ रहे हैं। और उस 2 घंटे के टाइम में हम एक तरह से पागल जैसे बन जाते हैं। तो हमें वैसा नहीं करना है, हमें एक निश्चित तरीके से पेपर हल करना है और ये आपको जरूर फॉलो करना है, जिससे कि आप नहीं आते हुए क्वेश्चन को भी अच्छे से कर पाए। इसके बाद दूसरा जो पॉइंट मैंने लिया आपके लिए कि करंट अफेयर्स कितना और कैसे तैयार करें। तो करंट अफेयर्स के लिए मैं बता दूं कि 15 दिन पहले लगभग पेपर बन जाता है। 13 मई से जो पेपर शुरू हो रहा है, तो ये मान के चलिए कि 30 अप्रैल के बाद का कोई करंट का क्वेश्चन शायद नहीं पूछा जाए। कोई अपवाद स्वरूप अगर कोई आ जाए तो अलग बात है, बट लगभग 12-13 दिन पहले तक पेपर बन के पैक हो जाते हैं। तो 30 अप्रैल तक का ही आपको करंट जीके पढ़ना है और इसको उल्टा पढ़ना शुरू करना है। सबसे पहले अप्रैल का पढ़ना है।
सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो अप्रैल मंथ से पूछे जाएंगे। अगर मैं बात करूं 10 क्वेश्चन की, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, अगर 10 क्वेश्चन की बात करूं तो 10 में से ये मान के चलिए आप 4 क्वेश्चन है जो अप्रैल से होंगे, कम से कम 4 क्वेश्चन अप्रैल मंथ से होंगे। तो इसको अप्रैल महीने का जो करंट है उसको हमें अच्छे से तैयार करना है। करंट में हमें क्या क्या पढ़ना है ये मैं पहले एक वीडियो में बता चुका हूं, वहां से आप देख लेना कि करंट की तैयारी हमें कौन सी बुक से करना है, कैसे करना है। बट इंपॉर्टेंट करंट कहां से होता है, इसके बाद में 3 क्वेश्चन आपको कम से कम पूछे जाएंगे, वो आपके मार्च मंथ से होंगे, मार्च मंथ के होंगे कम से कम 3 क्वेश्चन। इसके बाद में जो 2 क्वेश्चन होंगे वो इससे पहले वाले महीने से होंगे, यानी कि फरवरी और जनवरी से होंगे, फरवरी और जनवरी से 2 क्वेश्चन होंगे। और जो 1 क्वेश्चन पूछा जाएगा वो आपके पिछले 3-4 महीने से होगा। तो इस तरह से जैसे जैसे हम पीछे वाले महीनों में चलते जाते हैं वैसे वैसे क्या होता है कि हमारे क्वेश्चंस की संख्या कम होती जाती है। तो हमें अगर कोई ये कहता है कि 1 साल का आपको करंट पढ़ना है तो उस कंडीशन में 1 साल में आपको पिछली साल से शुरू नहीं करना है, यहां से शुरू करना है, अप्रैल से शुरू करना है। अप्रैल, मार्च, फरवरी, जनवरी, दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर, इस तरह से उल्टा चलना है करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए, जिससे कि हम ज्यादा क्वेश्चंस कवर कर सकें। तो ये चीज आप ध्यान रखिए, करंट अफेयर्स कितना और कैसे तैयार करना है। इसके बाद में कितने प्रश्न हल करना सेफ रहता है, तो ये भी अलग अलग चीजों पे डिपेंड करता है। आपको पहले से इन चीजों के बारे में कोई भी नहीं बता पाएगा कि कितने प्रश्न हल करना सेफ है, क्योंकि ये बेटा चीज डिपेंड करती है पेपर के लेवल के ऊपर कि कौन से जिले का पेपर कैसा आता है। और मैं पहले ही आपको बता दूं कि जो प्रोसेस पिछली बार राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में अपनाया गया था, सेम वही प्रोसेस इस बार अपनाया गया है। हर एक जिले का एक पेपर होगा और वो एक ही दिन में उस जिले के सब जगह एग्जाम उसी जिले के लिए होंगी। यानी कि ऐसा नहीं है कि 13 तारीख को है वो जयपुर जिले का, 13 को भी था, कुछ का 14 को था, कुछ को 15 का था, कुछ को 16 का था। नहीं, 13 तारीख को जिन जिन जिलों का होगा उनका कंप्लीट हो जाएगा। तो वो पेपर दूसरे पेपर को प्रभावित नहीं करेगा, उसकी मेरिट अलग रहेगी। जो 14 को पेपर आएगा उसकी मेरिट अलग निकलेगी, 15 की अलग निकलेगी, 16 की अलग निकलेगी। और जिन जिन जिलों का 13 को होगा उनकी अलग रहेगी, 14 वालों की अलग रहेगी। ये चीज आपको समझना है। तो हर जिले का पेपर एक दूसरे जिले के पेपर को प्रभावित नहीं करेगा, मेरिट को प्रभावित नहीं करेगा। और ऐसा ही पिछली बार भी किया गया था और ऐसा ही इस बार भी किया जा रहा है। तो जिन जिलों का पेपर सरल आएगा ना, उनकी मेरिट ऊपर जा सकती है। थोड़ा बहुत फर्क इसमें बैठने वालों की संख्या से पड़ सकता है कि फॉर्म ज्यादा भरे गए हैं और बच्चे कम बैठ पा रहे हैं, एक से ज्यादा फॉर्म जिन बच्चों ने भरे हैं उसकी वजह से ऐसा होता है। तो उसका ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। मैं बता रहा हूं कंपटीशन एग्जाम है ये, सबसे बड़ा जो फर्क पड़ेगा वो पेपर का पड़ेगा कि कौन से जिले का पेपर कैसा आता है। पहले दिन जिन बच्चों का पेपर होगा उसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। उसके बाद आपको क्या करना है कि उस पेपर में से काफी क्वेश्चन सेम भी रिपीट होंगे और पैटर्न तो लगभग वही फॉलो होगा। ये चीज आप जरूर ध्यान रखना कि वही पैटर्न फॉलो होगा। जिस टॉपिक से, जिस सब्जेक्ट से 13 को क्वेश्चन आएंगे, संभावना ये रहती है कि 14 को भी काफी उस टॉपिक से क्वेश्चन आने की संभावना होती है, 15 को भी और 16 को भी। तो ये चीज आप पैटर्न वाला जरूर फॉलो करना। और कितने प्रश्न हल करना सेफ है, तो आप मैक्सिमम करिए, आपको मैक्सिमम हल करना है। और नेगेटिव मार्किंग में आपको बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लेना है। जिन बच्चों की तैयारी अच्छी होती है उनका आराम से सिलेक्शन होता है, टेंशन मत लीजिए। अगर आपने ईमानदारी से मेहनत की है तो डरने की जरूरत नहीं है, कॉन्फिडेंस के साथ पेपर देने जाइए, आपका आराम से क्लियर होगा। और मैक्सिमम करके आइए। जिनमें आप रिस्क ले सकते हैं उन क्वेश्चंस में रिस्क भी लेना है, बट रिस्क इतना नहीं लेना है कि पूरे 150 में से 150 कर दिए। तो ये चीजें अगर छोटी छोटी आप ध्यान रखोगे तो आप औरों से बेस्ट कर पाओगे। और लगातार मैं आपको एग्जाम तक ये सारी चीजें इसी तरह से बताता रहूंगा, तो लगातार जुड़े रहिए मेरे साथ। और चैनल को अगर अब तक भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए दोस्तों इतना ही। जय हिंद, थैंक यू, धन्यवाद। रिम डिफेंस एकेडमी की अनुभवी टीम के साथ अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए अभी डाउनलोड करें प्ले स्टोर से रिम डिफेंस एकेडमी ऐप।